देखिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कैसे करेंगे? सिद्ध करिए कॉस पाई प्लस एक्स प्लस इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको लेना है बायां पक्ष। बायां पक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दी गई है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। बोलो ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई यानी 180 होता है। आपको पता है कि पाई यानी ये वाली लाइन क्रॉस करो तो ये वाली लाइन में कभी कुछ चेंज नहीं होता, तो कॉस पाई प्लस एक्स कॉस एक्स ही आएगा। मगर पाई के आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉस एक्स। क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाई। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? अब साइन पाई माइनस एक्स, तो ये है पाई और पाई के पीछे यानी सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये साइन एक्स। और कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब ये वाली लाइन क्रॉस करके यहाँ आया तो कॉस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इस वाली लाइन में, साइन में, साइन एक्स। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? तो एक माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस आ गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। और कौन सा साइन? माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बन गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉट एक्स का होल स्क्वायर। आंसर कॉट स्क्वायर एक्स, हैंस प्रूव्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट करो। देखिए अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसमें? आप LHS ले लीजिए। LHS इक्वल टू क्या है? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए किसका? 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी क्या होता है बेटा? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो ऊपर लग जाएगा देखिए 10a यानी 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। बताओ ठीक है? पूरे का बटा लगाओ क्योंकि अभी ये ऊपर का खुला है। फिर नीचे वाला फॉर्मूला 10a माइनस बी, सॉरी ऊपर प्लस वाला होता है बेटा, तो ऊपर प्लस होता है तो ऊपर जब ये प्लस रहता है तो ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है ना। ऊपर मैंने प्लस लगाया है और नीचे लगाना था अभी जो लिख दिया मैंने गलती से। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो लगा दो, तो 10a यानी 10 पाई बाई 4 माइनस 10b यानी 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। बोलो ठीक है बेटा? अब देखो हमको इसको जो है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 1। 1045 कितना होता है? 1 प्लस 10x, 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, देखो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 10x पूरे का डिवाइड 1 माइनस 10x, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 10x पूरे का डिवाइड, ठीक है ना, बटे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इंटू 10x। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा, ये है
1 प्लस 10x, ये है 1 माइनस 10x, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब डिवीजन बड़ा होता है तो ये मल्टीप्लाई बन जाता है, और नीचे की चीज़ कहाँ चली जाती है, ऊपर। बोलो जाती कि नहीं जाती, तो नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो बोलो क्या बन जाएगा ये ऊपर, 1 प्लस अपॉन 1 माइनस 10x। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो क्या ये रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये और ये 2 बार है कि नहीं है। तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 10x का, तो दोनों को इकट्ठा कर लो, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का क्या, होल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, अब बन जाएगा ना। चलो नोट कर लो, इतना इजी है, ठीक है ना, करिए।